दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम एक नंबर सिस्टम का टॉपिक है जो काफ़ी ख़ास है, जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, उसके बारे में देखेंगे, जो काफ़ी आप सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है ना। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये टॉपिक जो है हम आज लिए हैं, यानी कि फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, उसके बारे में समझना है, ठीक है। पहला हेडिंग हम लिख कर लीजिए कि फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जातीय मान। जातीय मान ये क्या होता है, ये काफ़ी आसान सवाल है। ये यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कहा जाए कि 8 है, 6 है, 5 है, 3 है, 4 है, 2, मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ, ठीक है। इस सवाल में यदि आपसे कहा जाए कि 5 का, इसमें कहा जाए 5 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान, ठीक है ना। आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। जब कभी भी ऐसा दिखे कि जातीय मान क्या है, फेस वैल्यू क्या है, आप इतना करेंगे क्या, आप सेम उतार देंगे, ठीक है ना। कोई बदलाव नहीं करना है। 5 का इसका फिर से 5 होगा। कुछ और मान लीजिए हम 6 का कहा होता, तभी आंसर 6 ही रहेगा। 3 कहा गया होता, इसका आंसर 3 आंसर होता। नहीं, कुछ बदलाव करना ही नहीं है। जहाँ कहीं मान लीजिए कि फेस वैल्यू कहा जाए, मतलब जो दिखाई दिया उतार देना है, ठीक है ना। आसान सवाल है। मानिए पॉइंट रहे, पॉइंट ना रहे, कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा रहेगा ना आप सेम उतारेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, या फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू मतलब यानी कि जो दिखा उसे उतारना है, ठीक है ना। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जातीय मान, ठीक है ना। ये काफ़ी आसान है, ये समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब देखिए क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है ना। रूल्स पता हो जाए ना, और रूल्स हमेशा याद होना चाहिए हमेशा कि कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है ना। तो ये आसान सा तरीका है और ध्यान रखेंगे आपको ऐसे बनेगा, ठीक है ना। एक और आप टॉपिक कर लीजिए। एक होता है, इसी हेडिंग का एक और होता है, ध्यान रखना है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मतलब ये भी लगभग सेम है, थोड़ा अंतर क्या होता है देना, इसका प्लेस कहाँ पे है, स्थान कहाँ पे, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, वो ध्यान रखना पड़ता है। आप इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं, स्थानीय मान, स्थानीय मान, ऐसा हुआ। अब यहाँ पर ये मतलब स्थानीय मान मतलब क्या होता है, देख लीजिए। इसी को फिर से लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया होता 8, 6, 5, 3, 4 और 2, मान लीजिए लिखा हो गया होता। अब यहाँ हम कहते हैं क्या कि आप पता करिए कि 5 का यानी कि स्थानीय मान क्या है ना। इसमें कहा गया होता, इसमें कहा गया 5 कैसे, 5 को आप बाहर निकालिए। अब देखिए 5 के बाद कितना नंबर काउंटिंग में आ रहा है। जैसे 5 का 1 नंबर हुआ, 2 नंबर हुआ, 3 नंबर हुआ ना। कुछ नहीं करना है, जितना नंबर उतना जीरो लगाना है। 5 के बाद 3 नंबर है ना, अब 5 के बाद 3 जीरो लगा दिए, 3 जीरो लगा दिए। जिसका जो 5 का इस क्वेश्चन में जो प्लेस वैल्यू है ना, स्थानीय मान क्या है, वो 5000 है, ठीक है। कोई और नंबर ले लीजिए। मान लीजिए निकालना होता वो 3 का, कोई बदलाव नहीं, 3 उतार दिए। देखिए 3 के बाद कितना नंबर, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर है कि नहीं। 3 के बाद 2 नंबर है, 3 के बाद डबल जीरो लगा देना है। आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। जिसके बारे में कहा जाए उसे उतारना है, और उसके बाद जितना नंबर होगा उतना जीरो लगाना है, ठीक है। जैसे कुछ और 8 का निकालते हैं, 8 के लिए क्या करेंगे, 8 को उतारना है, और कितना जीरो होगा, 2 2 4 5 है ना, 5 जीरो लगा दीजिए, 5 जीरो। इसका ये स्थानीय मान। काफ़ी आसान सा टॉपिक है, बस सिर्फ पता होना चाहिए दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू मतलब यानी कि उसके बाद कितना नंबर है ना, उसका स्थान क्या है, यानी कि इकाई है, दहाई है, उस मतलब ही मतलब होता है। आप बेसिक कितना मानिए, जितना नंबर होगा ना उतना जीरो लगाना है, ठीक है ना। ये होगा। ये तो बेसिक सवाल है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कभी आपको नया मिलेगा। पॉइंट वाला कैसे सीखेंगे, पॉइंट वाला भी देखना जरूरी है कि वो थोड़ा नया हो जाता है ना, तो इसे समझ लिए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं, उसके बाद देखिएगा अगला जो हेडिंग है, इसको फिर से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अगला आप ही करेंगे। कभी कभी क्या होगा
कि एक ही क्वेश्चन में दोनों लिख देगा, दोनों का कब बोलेगा जोड़ क्या हुआ, अंतर क्या हुआ। एग्जाम्पल एक चलिए, यहाँ ऐसा लिखा गया होता, कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि 8, 6, 2, 5, 7, 9 मान लीजिए लिखा हुआ, ठीक है नहीं, ये दिया हुआ है। इसमें यदि कहा जाए कि 5 का इसमें कहा जाए 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का, अब देखिए कुछ भी कर सकता है, जोड़ कर देगा तो ऐड कर लेंगे, अंतर कहे घटा लेंगे। तो मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल में इसे कहा गया होता, ये एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर पहली बार हमको कोई इसे योग निकालने को कहा गया होता, आप इन्हें करते क्या, 5 देखिए 5, अगर 5 का स्थानीय मान निकाला जाए तो 5 के बाद 2 नंबर, तो 5 पे डबल जो आना है वो आएगा ही। 5 के बाद 2 नंबर है तो 5 के बाद 2 जो उतार दिए। जातीय मान सेम होता है ना, ये तो सेम उतारते हैं, इसे ऐड कर ली 505, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा हुआ कि आसान तरीका है। इसी 5 का स्थानीय मान निकाल लिए, जो कि 5 के बाद 2 नंबर था, 5 के बाद 2 नंबर 2 जो लगा दिए, 500 हो गया। जातीय मान कहे तो यानी कि सेम 5 का 5 उतार दिए, योग है तो यानी प्लस कर दिए, ठीक, ऐसा रहना है। उसका देखिए इसी में अगर फिर से कहा गया होता अंतर निकालने को कहता, अंतर मतलब माइनस करना। अब देखिए अंतर कहे कितना ज़्यादा हो गया है, कितना कम हो गया, सब मतलब माइनस करना ही होता है। तो ध्यान रखिए अंतर निकालने में क्या करना है आपको, माइनस कर लीजिएगा। 5 का स्थानीय मान 500 होने वाला है, जातीय मान 5 ही है, माइनस कर ली, इसका आंसर होगा 495, है ना। ऐसा सवाल भी आपको देखो कहीं मिलेगा कि कभी इसी नंबर का जोड़ और यानी कि माइनस पूछा गया होता है ना, आप ऐसे कर सकते हैं ना, इस तरीके से। ये हुआ। अभी हम लोग क्या देखे हैं, बगैर पॉइंट वाला यानी कि सिंपल नंबर का जो है होता है, जो कि स्थानीय मान जातीय मान, वो देखें, ठीक है। अब फिर से सीखना है क्या, पॉइंट वाले कैसे बनाएंगे ना। अब मान लीजिए इसी में यदि ऐसा कहा गया होता, फिर से इसको तो हम लोग बदलाव करते हैं। मान लीजिए इसको हम बदलते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं क्या कि कहीं पॉइंट लगा लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, कहीं क्वेश्चन है कुछ भी आप मान सकते हैं, कहीं भी, जरूरी नहीं कि 2 के बाद लगाना जरूरी है, आप कहीं लगाइएगा ना, रूल सब सेम है, ठीक है ना। और आपसे ऐसे कहा गया होता, इसी में कहा गया होता 5 का स्थानीय मान क्या होगा, मानते थे देखिए 5 को कुछ नहीं करना है, 5 को के बाहर उतारते हैं, उतार दिए। अब देखना है क्या कि इसको हम तुलना कहाँ से करेंगे, हमेशा पॉइंट से देखना कि ये मानी पॉइंट बाउंड्री है, ये मानी पॉइंट जो है ना यहाँ पर, ये जो है ये बाउंड्री है, ये मान लीजिए। अब देखना कि ये 5 जो है पॉइंट से कितना आगे चल रहा है ना। पॉइंट के बाद 2 नंबर पर है ना, 1 नंबर 2 नंबर, पॉइंट के बाद में 2 नंबर के बाद है तो 1 नंबर 2 नंबर है। आप जितना प्लेस ज़्यादा होगा ना उतना जीरो लगाना है, अब मल्टीप्लाई नहीं और डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पे 2 जीरो से डिवाइड कर लिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 जीरो से भाग देने पे 2 के बाद पॉइंट होगा ना 0.05, इसका आंसर हो गया। आसान सवाल, कुछ नहीं करना है, देखना है क्या पॉइंट के बाद कोई भी नंबर हो ना, वो नंबर कितने के बाद है ना। जैसे मान लीजिए 7 का निकालना होता, 7 उतारते हैं तो 7 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हुआ, 3 जीरो से भाग लगा दीजिए, 3 जीरो से, इसका आंसर हो 0.007 होता। मान लेते 9 का निकालना होता, 9 का 9 लिखते हैं, इस 4 के बाद देखिए 1 नंबर 2 3 4 नंबर है, पॉइंट के बाद चौथा नंबर पे है कि नहीं, तो कुछ नहीं करना है, इस 9 को सेम उतारिए, 4 जीरो से भाग लगा दीजिए, 0.000 और 9 है ना, ऐसा हो इसका आंसर हो, ठीक है ना। आसान सा सवाल है, पॉइंट वाला में थोड़ा दिमाग लगाना है, क्या देखना है पॉइंट के बाद कितना नंबर यानी क्या स्थान पे है, कौन से प्लेस पे है, उतना जीरो से भाग लगाते हैं, ठीक है। हाँ, इसी में आप यही बोलिए क्या, कुछ सवाल ऐसा है जो पॉइंट के पहले भी है, कुछ नंबर ऐसा लिखा, मान लीजिए इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए इसी 8 में निकालना होता, 8 के लिए क्या होता, 8 को सेम उतारिए। अब देखना है क्या, अब इसको आगे नहीं बढ़ना है, 8 के बाद कितना नंबर जो पॉइंट तक पहुँचने में एक ही नंबर ना है, 8 के में एक ही जो लगा देंगे, मतलब देखा जाए तो 8 के बाद पॉइंट तक आने में एक ही नंबर है, 6 यानी कि लिखा हुआ है, 1 नंबर मतलब 1 जीरो है ना। जितना नंबर होगा पॉइंट, मान लीजिए ये बाउंड्री है, यहाँ तक पहुँचना है, कितना स्टेप आगे आना होगा, 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे, मतलब मानिए यहाँ पर 8 पे 1 जीरो लगा देंगे। अगर मान लीजिए और भी नंबर होता ना पॉइंट तक आने में, आप ऐसा करते हैं क्या कि जो पॉइंट तक आने में जितना प्लेस बनता
उतना जीरो लगाते हैं, ठीक है। रहा जातीय मान, वो तो यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ कोई बदलाव नहीं, ठीक है ना। जातीय मान के लिए आपको यहाँ भी जैसे होता है अब सेम उतारेंगे, केवल प्लेस में थोड़ा बदलाव होगा, बाकी अंक में कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आसान सा सवाल है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सवाल आप लोग ऐसे करके देख लीजिएगा। कोई एग्जाम्पल लिखते हैं, अब इसे बनाएंगे, इसे प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। ये आसान सा टॉपिक है, तो कभी कभी थोड़ा नहीं ध्यान होने की वजह से तो ये थोड़ा समस्या हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से बना पाएंगे ना। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए फिर से कुछ लिखते हैं, मैंने 8 6 2 4 7 3 मान लीजिए लिखा हुआ है। उसके बाद देख लीजिए कि मान लेते हैं कुछ और नंबर ले लीजिए, मान यहाँ पर कुछ और, यानी कि 5 भी भीख भर लेते हैं ना, ये पॉइंट बांधते हैं, पॉइंट को यहाँ लगा देते हैं। यदि हम इसमें कहें कि पता करिए कि 7 का स्थानीय मान कहाँ, 7 तो यहाँ है, उतारना है, और ये बाउंड्री है, ये पॉइंट वाला बाउंड्री है। अब देखिए पॉइंट, ये पॉइंट बाउंड्री इसे माना गया है। पॉइंट कितना बाद 7 हो रहा है बताइए, दो स्टेप है, एक स्टेप 2 स्टेप, 2 अंक के बाद है कि नहीं। आप कुछ नहीं करना है, पॉइंट के बाद वाले में 2 जीरो से भाग लगा दिए। एक ये भी ऐसा कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए हमको 8 का निकालना होता, 8 उतारते हैं, लेकिन ये तो पॉइंट के पहले वाला बात है, ये क्या है पॉइंट के बाद नहीं, पहले वाला बात है ना। तो बोलिए इसको पॉइंट तक आने में कितना पीछे जब बोलिए, देखा जाए पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना यहाँ पर आने के लिए, तो पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा दीजिए इसमें। देखिए एक ही सवाल में क्या है, पॉइंट के पहले वाले के लिए ये आंसर होगा, पॉइंट के बाद वाले के लिए इतना ध्यान रखिए। हमेशा क्या आप याद कर लेंगे कि पॉइंट के पहले जो भी नंबर होगा ना, वहाँ हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इतना कौन से प्लेस पे इकाई दहाई सैकड़ा जो होता है सो। और मान लीजिए यहाँ पर कि नहीं, जो पॉइंट के बाद वाले नंबर के लिए हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका हम लोग आंसर लगा सकते हैं। काफ़ी आसान रहा होगा, कोई समस्या किसी को नहीं रही होगी। फिर भी किसी को कोई डाउट है, अपने कमेंट बॉक्स है, आप आसानी से वहाँ से टाइप कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बताएं, फिर से इस पर नहीं कि ध्यान दिया जाएगा और कुछ बताया जाएगा, ठीक है ना। आप सभी को हमारा वीडियो ये प्रयास कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी तक हमारा वीडियो सभी वीडियो समय से पहुंच सके, आप सही से देख पाए ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।